नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी एक बार फिर सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, पहली बार जो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी कर दें वीडियोस को, और दोस्तों पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि NIOS से DL-ED की मान्यता के संबंध में क्या नियम दिए गए हैं NCTE के द्वारा। और दोस्तों, यहां पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में NIOS से जिन्होंने भी DL-ED किया है उनको कहीं पर तो वैलिड कर लिया जा रहा है, उनको वेरीफाइड कर लिया जा रहा है, लेकिन किसी किसी सेंटर पर वहां के जो भी अधिकारी हैं, संयोजक हैं, द्वारा होल्ड पर रख दिया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांशतः नियमों के बारे में संज्ञान नहीं है कि NCTE ने इसके संबंध में क्या रूल्स जारी किए हैं। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि NIOS से DL-ED पूरे देश में मान्य है और इसको वैलिड करार दिया है NCTE ने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कब इसको मान्यता दी गई और किस प्रकार से लेटर इशू किया गया था, और मामला क्या था जब प्रारंभ में इसको इनवैलिड कर दिया गया था बिहार और उत्तर प्रदेश में, और फिर बाद में NCTE के द्वारा पूरे देश में इसको मान्यता दी गई। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें है कि NIOS से 18 माह के DL-ED कोर्स को देश भर में मान्यता, और NCTE ने दी मंजूरी। तो आइए दोस्तों, हम इसकी डिटेल क्या है और इसके पीछे क्या कहानी रही है इसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में देख लें कि इसमें क्या है कि NIOS DL-ED राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने NIOS से 18 माह के DL-ED कोर्स को देश भर में मान्यता प्रदान कर दी है। और अब इस कोर्स को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवार अब किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल ये पूरे भारतवर्ष के लिए जारी कर दिया है। अब इसमें आगे है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान से 18 माह का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स अब देश भर में मान्य होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने NIOS से 18 माह के DL-ED कोर्स को देश भर में मान्यता दे दी। इस कोर्स को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवार अब किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब दोस्तों, NCTE के द्वारा जो मान्यता की कहानी है वो दो राज्यों पर आकर के रुकती है। एक तो है बिहार और दूसरा है उत्तराखंड। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो NCTE के उप सचिव T प्रीतम सिंह ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है, और इस प्रकार से दोस्तों ये भारतवर्ष में लागू कर दिया गया और सभी जगह पर ये मान्य है। अब बता दें कि उत्तराखंड के NIOS DL-ED TET एसोसिएशन ने बिहार की तरह ही अपने राज्य की नई नियुक्तियों में आवेदन का मौका दिए जाने की NCTE से गुहार लगाई थी। और दोस्तों, इसकी कहानी बिहार की क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें आगे है कि कुछ माह पहले पटना हाई कोर्ट ने NCTE के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 18 माह के DL-ED कोर्स को अमान्य करार दिया गया था। पटना हाई कोर्ट के इस निर्णय से NIOS से DL-ED कोर्स करने वाले बिहार के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली थी, और पटना उच्च न्यायालय ने DL-ED डिग्रीधारियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी। और उसके बाद में दोस्तों जो NCTE ने लेटर जारी किया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो आप देखें वह लेटर, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार की कहानी के बाद का लेटर है जब वहां पर मान्य नहीं किया गया था और हाई कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया था और मान्यता की बात की थी। तब NCTE ने 19 मई 2020 को एक लेटर जारी किया और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जारी किया गया था, और जो सब्जेक्ट था वो देखें आप कि वैलिडिटी ऑफ द DL-ED प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NIOS फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो टीचर्स की भर्ती की गई है और 18 माह का कोर्स है उसे बिहार सरकार के द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा, और इस प्रकार से जो हाईकोर्ट में केस गया तो हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में NCTE ने ये लेटर जारी कर दिया। और इसमें है कि इट इज ब्रॉट
in your notice that NCTE had decided to accept the verdict of Honorable Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav and others versus the state of Bihar। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसकी कॉपी लगाई और वहां पर लेटर भेजा गया और उसके बाद में इसको बिहार में भी मान्य कर दिया गया। अब दोस्तों चलो आगे हम बात करते हैं कि ये विवाद कैसे चालू हुआ था। तो दोस्तों जब बिहार सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षकों की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी अप्लाई किया, तो इस पर राज्य सरकार ने NCTE से पूछा था कि क्या NIOS से 18 माह का DLED करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। वहीं NCTE ने 18 माह के इस DLED कोर्स को इसके लिए अमान्य करार कर दिया था और इसके बाद में निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पटना हाई कोर्ट पहुंचे और पटना हाई कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने NCTE के पात्रता नियमों को अनुचित ठहराते हुए उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्राइमरी टीचर की नियुक्ति में 18 महीने के DLED कोर्स को मान्यता नहीं देने संबंधी बात की गई थी, यानी कि उनको अमान्य घोषित किया गया था। और अब निर्णय के बाद में इसको मान्यता मिली और NCTE ने वापस एक अमेंडमेंट लेटर जारी किया और अब ये देश भर में मान्य किया जाता है। हर MPTET चाहे वह UPTET हो या फिर अदर स्टेट का कोई भी TET एग्जाम हो, सभी में। अब दोस्तों यह समस्या आ रही है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में इसको कई बार होल्ड पर रखा जा रहा है, तो नियमों का ज्ञान न होने की वजह से ये बातें सामने आ रही हैं और होल्ड पर संभवतः यदि ये मामला जैसे कि लोक शिक्षण संचालनालय का है, यदि ये वहां पहुंचता है, जनजाति विभाग का है तो वहां के हेड ऑफिस पहुंचता है, तो उसके बाद में इसका कमेटी बिठा करके निर्णय किया जाएगा होल्ड ऑफ प्रकरणों का, रिजेक्ट प्रकरणों का। लेकिन दोस्तों फिलहाल की स्थिति में तो होल्ड होने से जो मानसिक अशांति पैदा होती है वह एक बहुत ही बेचैन करने वाली स्थिति है। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने तो ही ठीक है। सही तरह से यदि अधिकारियों को इसको ज्ञान होगा तो वो इस प्रकार होल्ड ना करके उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जो लेटर वगैरह है उसका आप हवाला दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं यदि किसी के साथ इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो दोस्तों ये एक जानकारी थी। इससे निश्चित रूप से NIOS से DLED करने वालों को होल्ड किया जाएगा तो उनको निश्चित रूप से इसमें फायदा जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।